गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई का पार्ट 2 जो है हार्मफुल इम्पैक्ट उसके बारे में बात करेंगे। पहले के वीडियो लेक्चर हमने जो है फंगस के द्वारा जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से फंगस जो है हमारे लिए ह्यूमन बींग के लिए जो है इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके द्वारा जो है कौन कौन सी जो है लाभदायक गतिविधियाँ जो हमें प्राप्त होती है। और फंगस के द्वारा जो है हम देखा था कि फंगस फूड के रूप में, भोजन के रूप में, टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में, एग्रीकल्चर में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, मेडिसिन्स में कई तरह से जो है फंगस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है फंगस से जो है कई जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस जो है उसे जिब्रेलिक एसिड्स प्राप्त होता है। इसी तरह से राइजोपस नाइजर से जो है हम एंडोल एसिटिक एसिड IAA ये हम प्राप्त होता है, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स है। तो इस तरह से कई बेनिफिट हमें जो है फंगस से प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है हम देखते हैं तो फंगस के जो है हार्मफुल इफेक्ट जो है, या फिर कह सकते हैं कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा होने के कारण जो है ह्यूमन बींग को इसके जो है बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ की अपेक्षा इसके डिस्ट्रक्टिव जो है इसको ज़्यादा समझता है ह्यूमन बींग। और इसके द्वारा कौन कौन सी जो है हार्मफुल इम्पैक्ट या जो है इसके नुकसान जो है फंगस के द्वारा होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंगस एज पैथोजन, कि रोगजनक के रूप में फंगस किस तरह से जो है काम करती है, फंगस के द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं। तो हम इसको तो है दो तीन भागों में बांटते हैं। प्लांट डिजीजेज, कि पादप रोग जो है पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। तो पौधों में जो है बहुत सारे रोग होते हैं, इसके बारे में कुछ के बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे एल्बुगो कैंडिडा, वो माइसीरिस क्लास का मेंबर है और ये एल्बुगो कैंडिडा जो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस फैमिली में जो है ब्रेसिकेसी जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें जो है श्वेत किट रोग उत्पन्न करता है और उसकी लीफ पर जो है स्पॉट्स बना देता है वाइट ब्लिस्टर्स के रूप में। ये जो है एल्बुगो कैंडिडा करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये भी जो है वाइसीरिस क्लास का मेंबर है और ये जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में जो है अगेती अंगमारी रोग उत्पन्न करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसमें जो है एक ब्लाइट जो है कैरेक्टर्स आते हैं कि लीफ जो है बर्निंग जो है जली हुई भांति दिखाई देती है और इस पर जो है पैचेस बन जाते हैं फंगस के पोटैटो की लीफ पर और पूरी लीफ जो है जली हुई प्रतीत होती है। सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम फंगस जो है, ये फंगस जो है वार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, आलू में जो है वार्ट डिजीज़ कोज करती है। इसमें जो पोटैटो जो ट्यूबर है उसकी सरफेस जो है कॉर्की रहती है और जो है उसकी जो है प्रोडक्टिविटी या फिर जो है मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। एरिसाइफी पॉलीगोनाई, एरिसाइफी ये जो है पीज में, मटर में जो है पाउडरी मिल्ड्यू कोज करता है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीज, पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, एक कॉटन आउटग्रोथ होती है और इसमें जो लीफ सरफेस पर जो स्पोर होते हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू पाउडर फॉर्म में जो है इस तरह से हमें नज़र आते हैं। तो ये एरिसाइफी के द्वारा होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये उमासिरिस क्लास का मेंबर है और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है बाजरे के अंदर ग्रीन ईयर डिजीज़ कोज करता है। हरित बाली रोग, इसमें जो है संपूर्ण बाली जो है ईयर होती है वो जो है एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर जो है फिर इसकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और हमें जो है इसमें ग्रेन्स की जगह जो है पूरी लीफ स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है। उस तरह से जो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है ग्रीन ईयर डिजीज़ कोज करता है। इसके बाद हम देखते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनिस, हमने जब जेनेरा पढ़ा था इसके बारे में तब देखा था कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का जो है काला किट रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये उत्पन्न करता है। इस डिजीज़ का जो है
जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस होता है। इसमें जो है लीफ सीथ और लीफ जो है उस पर जो है ब्लैक ब्लेस्टर्स बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, और इसके अंदर जो है स्पोर्स जो सोराई के रूप में होते हैं वो इसकी एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर की ओर आ जाते हैं। इसी तरह से जो है अस्टिलगो न्यूडा जो कि बैसिडियोमाइसीटिस क्लास का मेंबर है, वो जो है बारले के अंदर लूज स्मट डिजीज़ कोज करता है, नेराव्रत कंड रोग। इसी तरह से अस्टिलगो की हॉर्डिया स्पीसीज जो है, अस्टिलगो हॉर्डिया जो है कवर्ड स्मट ऑफ बारले, आवृत कंड जो है वो कोज करता है। तो लूज स्मट और कवर्ड स्मट ये दोनों डिजीज़ जो है अस्टिलगो के द्वारा होती है, और दोनों में डिफरेंस हमने जो है पढ़ रखा है कि लूज स्मट और कवर्ड स्मट में क्या डिफरेंस होता है। लूज स्मट में जो है जो बाली होती है वो लीफ सीथ से बाहर आते ही वो उसकी मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है और ये स्पोर जो है बिखर जाते हैं, एयर डिस्पर्स हो जाते हैं। जबकि कवर्ड स्मट के अंदर, आवृत कंड के अंदर जो है ये जो मेम्ब्रेन ग्रेन वॉल से स्पोर ढके रहते हैं, और ये जो है बाहर आते ही, बाली बाहर आते ही भी ये स्पोर रिलीज़ नहीं होते हैं, बल्कि जो गेहूँ की थ्रेशिंग होती है तब जो है ये स्पोर बाहर की ओर रिलीज होते हैं। तो ये अस्टिलगो के द्वारा जो है स्मट डिजीज़ कोज की जाती है, और स्मट डिजीज़ पूरी तरह से जो है इन्फ्लोरेसेंस डिजीज़, एक तरह से पुष्पक्रम के अंदर होने वाला रोग है, जबकि रस्ट डिजीज़ जो है वो फॉलियर डिजीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई, ड्यूटेरोमाइसीटिस क्लास का मेंबर है, इम्परफेक्ट फंगस है, और ये जो है आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो है अगेती अंगमारी, लेट ब्लाइट होता है जो है पछेती अंगमारी, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अगेती अंगमारी। इसके अंदर जो पोटैटो लीफ पर जो है टारगेट बॉर्डर की तरह स्पॉट बन जाते हैं, और स्पॉट जो है कंसंट्रिक रिंग के रूप में होते हैं, और ये जो है लीफ का जो है फोटोसिंथेटिक रीजन को या प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र को कम कर देते हैं, और इसकी वजह से जो है वो जो है प्लांट वीक हो जाता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है कम बनता है, और अल्टीमेटली जो है इसका प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। तो इस तरह से अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा जो है आलू की अगेती अंगमारी रोग या अर्ली ब्लाइट डिजीज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के अंदर। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये भी जो है ड्यूटेरोमाइसीटिस क्लास का मेंबर है, और इसके द्वारा जो है मूंगफली के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर टिक्का डिजीज़ कोज करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है चेचक के टीके जो निशान होते हैं उसकी तरह से जो है इसके लीफ के ऊपर सिम्टम्स होते हैं, और इसी कारण इसको जो है टिक्का डिजीज़ कहा गया है। और ये जो है इसमें सर्कोस्पोरा की पर्सोनेटा स्पीसीज़ और एरेकिडिकोला स्पीसीज़, इनके द्वारा जो है ये भारत में जो है यह रोग फैलाया जाता है। कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम, कोलेट्राइकम, इसके द्वारा जो है शुगर कैन में, गन्ने में जो है रेड रोट डिजीज़ कोज होती है, और इसकी जो है शुगर कैन के जो स्टेम जो होता है उसकी पल्प में पूरे रेड कलर के जो है इस तरह से एसरूलाई इसके अंदर बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है शुगर कैन के अंदर कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा रेड रॉट डिजीज़ कोज की जाती है। तो ये बहुत सारे और भी डिजीज़ है, लेकिन कुछ डिजीज़ है जो प्लांट्स के अंदर होती है और फंगस के द्वारा जो है फैलाई जाती है। उसके बाद कुछ एनिमल डिजीज़ की बात करें हम कि जो है एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है। रिंग वर्म डिजीज़, ये जो है ट्राइकोफाइटोन फंगस के द्वारा होती है। इसके अलावा पेनिसिलोसिस डिजीज़ जो है पेनिसिलियम के स्पीसीज द्वारा होती है, और एस्परजिलोसिस जो रोग है पशुओं में वो एस्परजिलस स्पीसीज़ उसके द्वारा होता है। इसी तरह से जो एथलीट फुट जो होता है वो टीनिया रूब्रम स्पीसीज़ के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो है ये कुछ जो है एनिमल्स में होने वाले रोग है जो फंगस के द्वारा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है कौन कौन सी डिजीज़ जो फंगस के द्वारा होती है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंगस जो है एस्कोमाइसीटिस क्लास का मेंबर है, और इसके द्वारा एस्परजिलोसिस डिजीज़ होती है, और इसमें जो है कान और फेफड़े, ईयर और लंग्स जो है अफेक्टेड होते हैं एस्परजिलोसिस के अंदर। ब्लास्टोमाइसिटिस डर्माइटिडिस, इसके द्वारा जो है ब्लास्टोमाइकोसिस डिजीज़ कोज की जाती है, और इसके अंदर जो है पहले कफ
और फिर जो है उसके बाद धीरे धीरे चेस्ट फैन शुरू हो जाता है ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर। तो ये डिजीज़ जो है ब्लास्टोमाइसिटिस फंगस के द्वारा किया जाता है। कैंडिडा एल्बिकेंस इसके द्वारा जो है मोनीलियसिस डिजीज़ जो होती है, मोनीलियसिस डिजीज़, इसमें जो है स्किन और लंग्स, इसके अंदर जो इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो है नष्ट हो जाती है। इसके अंदर स्किन की और लंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग जो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस फंगस के द्वारा जो है क्रिप्टोकोकोसिस डिजीज़ को जो होती है ये रोग होता है, और इस डिजीज़ में जो है नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। तो इस तरह से जो है फंगस के अंदर जो है ह्यूमन डिजीज़ भी जो है होती है। इसके अलावा हम बात करें फंगस के अंदर तो और कौन कौन से पैथोजन के अलावा और क्या काम करता है फंगस, कौन से जो इसके हार्मफुल इम्पैक्ट है। तो दूसरा हम देखते हैं फूड स्पॉइलेज कि जो भोजन है वो जो है सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है इसके अंदर, उसको ख़राब जो है फंगस के द्वारा किया जाता है। सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, उसको जो है राइजोपस निग्रिकेंस जो कि सैप्रोफाइट फंगस है उसके द्वारा सब्जियों को ख़राब किया जाता है, सब्जियां ख़राब हो जाती है इसके द्वारा। इसके अलावा फ्रूट जो है, फल भी जो है पेनिसिलियम डेजिटेटम और सैक्रोमाइसिस स्पीसीज़ जो है उसके द्वारा किया जाता है ख़राब। पेनिसिलियम डेजिटेटम द्वारा और सैक्रोमाइसिस की स्पीसीज़ के द्वारा जो है फ्रूट्स भी जो है स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ब्रेड जो है वो म्यूकर म्यूसिडो, एस्परजिलस स्पीसीज़ और पेनिसिलियम स्पीसीज़, एस्परजिलस और पेनिसिलियम स्पीसीज़ इनके द्वारा जो है ब्रेड जो है उसमें वो जो है ख़राब हो जाती है और वो जो है पॉइजनस बन जाती है। इसके अलावा मीट वो जो है पेनिसिलियम एक्सपेंसम के द्वारा मीट ख़राब हो जाता है। इसके अलावा म्यूकर रेसिमोसस के द्वारा और एस्परजिलस की स्पीसीज़ के द्वारा भी जो है मीट जो है मांस जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जो है डेयरी प्रोडक्ट जो है दुग्ध उत्पादन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट भी जो है फंगस के द्वारा ख़राब हो जाते हैं, और इसके लिए जो है एस्परजिलस फ्लेवेंस जो है और एस्परजिलस रिपेंस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, कौन कौन सी, एस्परजिलस फ्लेवेंस, एस्परजिलस रेपेंस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये स्पीसीज़ जो है एस्परजिलस की वो डेयरी प्रोडक्ट को जो है ख़राब कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं और हार्मफुल एक्टिविटीज़ में जो है क्या काम करती है फंगस। टिम्बर डिस्ट्रक्शन, जो इमारती लकड़ियाँ होती है उसको नष्ट करने में भी जो है फंगस का रोल रहता है। कई वुड फंगस जो होती है वुड फंगस क्या होते हैं, वुड पर लगी रहती है, और जैसे कि पॉलीपोरस है, पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम है और फ्यूजेरियम नेगोंडी स्पीसीज़, ये स्पीसीज़ जो क्या करती है कि जो है टिम्बर या इमारती लकड़ियाँ जो होती है उसको नष्ट कर देती है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देती है। तो ये जो है इससे जो है नुकसान होता है टिम्बर को। अब हम देखते हैं पेपर और लेदर गुड्स, कागज़ जो है, चमड़ा उद्योग है, उसको जो है नष्ट करने का काम करते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशंस, उष्णकटिबंधीय नुकसान। ये जो है उष्णकटिबंधीय ह्रास, इसमें क्या होता है कि जो सेलुलोजिक प्रोडक्ट होते हैं उस सेलुलोजिक प्रोडक्ट को नष्ट करना ही जो है ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशंस कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट जो है उसके लिए अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, कीटोमियम, अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा और कीटोमियम और म्यूकर भी जो है ये क्या करते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को जो है नष्ट करने का काम करते हैं, वस्त्र उद्योग को जो है। अब पेपर जो है उसको नष्ट करने में अल्टरनेरिया, कीटोमियम और एस्परजिलस ये जो है पेपर इंडस्ट्रीज़ में जो है को नुकसान पहुंचाते हैं। लेदर, चमड़ा उद्योग में भी जो है फंगस जो है एक हार्मफुल इम्पैक्ट के रूप में काम करता है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ के रूप में काम करता है। एस्परजिलस नाइजर जो है
ये इस फंगस जो है चमड़े को भी जो है नष्ट करने का कार्य करता है, उसकी क्वालिटी को जो है डाउन करता है, ख़त्म करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी कांच के जो है उपकरण होते हैं, उसको जो है एस्परजिलस कैंडिडस के द्वारा, एस्परजिलस कैंडिडस और हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज़, हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा जो है, इस फंगस के द्वारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है कांच के उपकरण हैं उनको भी नष्ट किया जाता है। फाइबर्स, रेशे जो है उसमें जो है कीटोमियम ग्लोबोसम, कीटोमियम ग्लोबोसम जो है ये रेशे जो है उनको कॉटन जूट जो है उनको जो है नष्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से जो है ट्रॉपिकल डिटोरिएशंस के रूप में जो है फंगस न रोल प्ले करता है, जो कि हार्मफुल इम्पैक्ट है। इसके बाद हम देखें तो मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम जहाँ की जो है एक फूड प्रोडक्ट के रूप में, एक एडिबल फंगस के रूप में काम करते हैं, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्रूटिफिकेशन होता है काम आता है, वहीं दूसरी ओर जो है ये एक मशरूम पॉइजनिंग या पॉइजन जो है विषाक्त पदार्थ के रूप में भी काम करते हैं अगर जहरीले मशरूम को खा लिया जाए तो। अब कौन कौन से जो है पॉइजनस मशरूम होते हैं? एमेनिटा फैलोइडिस, एमेनिटा वायरोसा, एमेनिटा वर्ना, रोशेला स्पीसीज़ और बॉलिटस। ये कुछ फंगस है जिनकी फ्रूटिंग बॉडी जो है, मॉरेल्स जो है, उनकी फ्रूटिंग बॉडी खाने से जो है वो एक पॉइजन के रूप में काम करता है, जहरीला पदार्थ होता है। अब हम देखते हैं एलर्जिक फंजाई, एलर्जी के रूप में काम कौन कौन सी फंजाई करती है। हम जानते हैं कि फंगस जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो स्पोर रिलीज़ करता है, विंड बॉर्न फंगल स्पोर, एयरबॉर्न या एयर डिस्पर्स्ड फंगल स्पोर प्रोड्यूस करता है। और स्पेशली उसमें जो है ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास के जो डिमेशियसी फैमिली जो है, डिमेशियसी, उसके द्वारा इसमें जो है फंगस जैसे अल्टरनेरिया, फोमा और हेलमिंथोस्पोरियम, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे स्पोर रिलीज़ करते हैं और वो स्पोर जो है एलर्जी कॉज करते हैं, और ये जो है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए जो है बहुत ही जो है हानिकारक होता है। तो इस तरह से जो है फंगस के द्वारा जो है बेनिफिशियल इम्पैक्ट के साथ साथ में बहुत सारे जो है हार्मफुल इम्पैक्ट, हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी की जाती है। थैंक यू।